आज मैं आप सभी के साथ अनु का केस शेयर करने जा रही हूँ। इसकी पहली कड़ी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अनु जो कि एक 22 वर्षीय लड़की थी, 2009 में उसकी मृत्यु हुई है। अनु की मम्मी बताती हैं कि जब वो अनु का दाह संस्कार करके घर वापस लौट के आई, तो अनु की दोनों बहनों को, जो कि बहुत उदास थीं, रो रही थीं, उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे अनु उनके करीब है और उनसे कह रही है कि तुम रो क्यों रहे हो? तुम दुखी क्यों हो? मैं यहीं पर तो हूँ, देखो मैं चल भी सकती हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पहले से ज़्यादा स्वस्थ हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। ये मैसेज बार-बार जैसे उनकी बहन उनसे कह रही है। लेकिन दोनों बहनों ने ही उस वक़्त इसे अपना भ्रम मानकर छोड़ दिया। उस वक़्त तो इन्हें ये चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन आज वो समझती हैं कि उस वक़्त जो उन्हें फ़ीलिंग हो रही थी वो क्या थी, वो कितनी सत्य थी। इसी तरह से उसी दिन रात को अनु ने अपनी मम्मी तक भी अपने मैसेज पहुँचाने शुरू करे। उनकी मम्मी तो ये भी बताती हैं कि वो इतना रियलिस्टिक था, इतना ज़्यादा मुझे बिल्कुल अनु मेरे सामने है, ऐसी ज़्यादा इतनी फ़ीलिंग होती थी कि मैं वो चीज़ ही भूल गई थी कि अनु अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ये चीज़ कुछ दिनों तक तो मुझे जैसे याद ही ना रहा हो कि अनु जा चुकी है। तो वो वाली जो दुःख वाली फ़ीलिंग होती है, वो उन्हें बाद में ज़रूर फ़ील हुई है। लेकिन उस वक़्त जब अनु गुज़री है, तब वो उन्हें इतनी फ़ील नहीं हुई। एक और घटना है जिसका ज़िक्र मनीषा जी करती हैं। वो बताती हैं कि अनु के गुज़रने के 2-3 दिन बाद, क्योंकि घर में लोग आ जा रहे थे, तो वो घर में झाड़ू लगा रही थी, तो उनका मन भारी था। लेकिन अचानक से उन्होंने हल्कापन महसूस किया और उनका दिल ऐसे चाहा जैसे कि वो गुनगुनाएँ, वो गाना गाएँ। तो जब उनका मन गाना गाने को किया, तो उन्होंने अपने आप को कहा कि नहीं, मेरी बच्ची गुज़री है, मैं ऐसे गाना कैसे गा सकती हूँ? मैं ऐसे गुनगुना कैसे सकती हूँ? लेकिन उसी वक़्त उन्हें एहसास हुआ जैसे अनु ने उनके कंधे पर हाथ रखा, और ये जो जो इस समय जो उन्हें ये फीलिंग हुई, ये किस तरीके से अनु ने अपनी पॉज़िटिविटी अपनी मम्मी तक पहुँचाई। क्योंकि अगर आपने मेरी बिगिनिंग की वीडियोज़ देखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी कड़ी देखी है, तो आपको पता होगा कि इस चीज़ को मैंने अपनी 2-3 वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है कि क्या अलग-अलग विधियाँ होती हैं, किस तरह से अलग-अलग विधि से एक सोल अपने स्वर्गीय प्रियजनों तक जो पीछे रह गए हैं, पॉज़िटिव ऊर्जा पहुँचाने की कोशिश करती है, उन्हें हील करने की कोशिश करती है। इसकी बहुत सारी अलग-अलग विधियाँ होती हैं। इसमें से एक अनु ने अपनी मम्मी पर आज़माई और उनके कंधे पर, क्योंकि वो हो सकता है, क्योंकि ऐसा तभी होता है कि जब शरीर का कोई हिस्सा जो उस ऊर्जा को रिसीव करने में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। जैसे अगर किसी की माता गुज़र गई है और माँ अपने बच्चे के माथे पर चुंबन लिया करती थी, तो हो सकता है कि बच्चे को ऐसा एहसास हो जैसे उसे कुछ सनसनी सी फ़ील हो माथे पर। जैसे इस केस में मनीषा जी को अपने कंधे पर अनु का हाथ फ़ील हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी अलग-अलग विधि होती है जिसके थ्रू अपनी पॉज़िटिव ऊर्जा कि वो स्वस्थ हैं, वो शांत हैं, वो खुश हैं, इसको पहुँचाने की कोशिश करती हैं स्वर्गीय आत्माएँ, और इसमें उनके मार्गदर्शक का उन्हें पूरा सपोर्ट होता है। वही उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपनी पॉज़िटिविटी को अपने फैमिली मेंबर्स तक पहुँचाना है। अच्छा, आप इसी लाइन से समझिए कि जैसे कई बार आप लोग बात कहते हैं कि अ हमारे मार्गदर्शक हैं तो हमें नज़र क्यों नहीं आते? वो बिल्कुल हमने गलत फ़ैसला लिया तो हमें रोक क्यों नहीं लिया? ऐसी बातें आप लोग कई बार कमेंट में करते हैं। तो इसी बात से समझ लीजिए कि जीते जी तो बहुत दूर की बात है। जीते जी तो आप एक परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष चीटिंग आपको कैसे कराएगा आपका टीचर? इशारे ही कर सकता है, प्रत्यक्ष चीटिंग तो नहीं करा सकता ना। इसी तरीके से अब देखिए, यहाँ तो मृत्यु के बाद की अवस्था है। मृत्यु के बाद भी मार्गदर्शक सिखा रहे हैं सोल को कि कैसे उसने अपनी पॉजिटिविटी पहुंचानी है अपने प्रियजनों तक। ये उसकी जगह पर कार्य कर नहीं रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं। इसी बात से समझ जाइए कि जब मृत्यु के बाद भी हमारे मार्गदर्शक हमें गाइड करते हैं, हमारी जगह हमारा काम नहीं करते। बच्चे को माता पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसकी जगह पे खुद नहीं चलते। बच्चे को पेन पकड़कर लिखना सिखाया जाता है, उसकी जगह पे मम्मी पापा नहीं लिखते। इसी तरह से हमारे मार्गदर्शक सिर्फ हमें गाइड करते हैं, उनकी गाइडेंस को हम कितना कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितना उसे समझकर उस पर चल पाते हैं, ये हमारी काबिलियत पर निर्भर करता है। जिसका सबकॉन्शियस माइंड जितना एक्टिव है, वो उतना अपने मार्गदर्शक की गाइडेंस को ईजिली रिसीव कर पाता है।
अब इसी केस में आगे बहुत इंटरेस्टिंग ये केस है, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं इसमें कि एक कड़ी में तो खैर मैं इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस केस के थ्रू बहुत सारी बातों पर मोहर लगती है। जैसे कि अनु एक जगह पर कहती है कि मम्मी मैं सोल वर्ल्ड में बच्चे को संभालने का कार्य करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि ये तो एक केस है जो मनीषा जी ने शेयर किया कि इसमें उनकी बेटी उनको मैसेज दे रही है, बता रही है कि वो सोल वर्ल्ड में बच्चे को संभालने का कार्य करती है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे मेरे पास केस आ चुके हैं, आप ही लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है कि किस तरीके से उन उन तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि वो सोल वर्ल्ड में बच्चों को संभालने का कार्य करते हैं। और इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि आत्माएं भी अलग अलग तरह की हैं। कुछ आत्माएं जो नवसर्जित आत्माएं होती हैं, जो बस अभी पैदा हुई हैं, वो आत्माएं होती हैं, उन्हें संभालने का काम भी कुछ बहुत ममतामयी आत्माएं होती हैं, जिन्हें आप कुछ भी कह लीजिए, उन्हें आप दाई नाम रख दीजिए, नैनी नाम रख दीजिए, माँ नाम रख दीजिए, बस वो ममता से भरी हुई आत्माएं होती हैं, वो न्यू मोर आत्माओं को संभालती हैं। इसी तरह से जो आत्माएं बहुत ममतामयी होती हैं, उन्हें इसी तरह के कार्य सौंपे जाते हैं कि वो सोल वर्ल्ड में बच्चों को संभालें। ये कुछ भी हो सकता है, ये नवसृजित आत्माएं हो सकती हैं, ये जो बच्चे इस धरती से जल्दी चले जाते हैं वो हो सकते हैं। तो इस विषय में मैं आगे कभी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन नवसृजित आत्माओं को संभालना क्या होता है ये मैं अपनी एक दो वीडियोज़ में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कई वीडियोज़ में कर चुकी हूँ, एक में नहीं कर चुकी, क्योंकि इसकी पूरी कड़ी बनी थी 3-4 वीडियोज़ की। और आगे मनीषा जी बताती हैं कि एक दिन उन्होंने अनु को, होली का दिन था, तो होली वाले दिन अनु के गाल पे नीला रंग का रंग लगा हुआ है। इस तरीके से उन्होंने अनु को देखा, तो उन्होंने अनु को पूछा कि ये रंग तुझे किसने लगाया है। इस पर अनु का जवाब था कि जिस बच्चे को मैं सोल वर्ल्ड में संभालती हूँ उसने मुझे रंग लगाया है। और अनु की मम्मी बताती हैं कि जैसे कि एक दिन उन्हें कहीं जाना था, तो वो सो रही थी, तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि वो उन्हें इस टाइम पर जगा दे, लेकिन उनकी बेटी शायद भूल गई, उन्होंने नहीं जगाया, कुछ काम उनका ज़रूरी था। तो उन्हें ऐसा फ़ील हुआ जैसे अनु ने आकर उन्हें जगाया और कुछ बोला भी, लेकिन क्या बोला वो समझ नहीं पाई, लेकिन उन्हें जगाया। उसके बाद उन्होंने अनु को दरवाजे से जाते हुए देखा, जैसे वो उन्हें जगाने के लिए आई थी, उन्हें जगा कर चली गई। तो ऐसा तो बहुत बार होता है कि एक लड़की ने भी मेरे साथ एक बात शेयर की थी कि उनके चाचा जी एक्सपायर हो गए थे। उनके साथ, चाचा जी के साथ उनके रिश्ते पिता समान थे, बहुत पिता के समान उन दोनों में प्रेममयी रिश्ता था। तो वो बताती हैं कि उन्हें कहीं एग्ज़ाम देने जाना था और उनका वो ट्रेन में थी और वो बहुत गहरी नींद में थी। लेकिन जैसे ही स्टेशन आने वाला था, वो शायद नहीं जाग पाती, लेकिन जब स्टेशन आने वाला था तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके चाचा जी आए हैं और उसे जगा कर गए हैं। बाद में उस लड़की का वो जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया और उसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिली। इसके साथ-साथ अनु ने ये भी बताया कि वो, जैसे उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि तू बार-बार आती और जाती क्यों है? तू यहीं क्यों नहीं रहती? तो अनु ने उन्हें बताया कि वो यहीं रहती है, वो बहुत सारा वक़्त यहीं गुज़ारती है और वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक और बुज़ुर्गवार हैं जो उसी घर में रहते हैं। उस वक़्त तो वो नहीं समझ पाईं कि अनु क्या कह रही है, लेकिन आज वो समझती हैं कि वो अपने मार्गदर्शक की बात कर रही थी। क्योंकि जब तक अनु अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच थी, सोल वर्ल्ड के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा आ जा रही थी, तब तक उसका मार्गदर्शक उसके साथ ही आए जाया करते थे। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रने के साथ अनु का आना कम हो गया, लेकिन अभी रिसेंटली जबकि उनकी दीदी की शादी होने वाली है, अपनी दीदी को उन्होंने स्वप्न के माध्यम से ये मैसेज दिया है कि वो उनके माध्यम से जल्दी ही इस दुनिया में वापस आने वाली हैं। अनु की मम्मी बताती हैं कि वो हर महीने अनु की तारीख पर दान पुण्य किया करती थी। तो एक दिन अनु उनके पास आई और उसने कहा कि आप इतना क्यों करते हो? आप नहीं किया करो। तो उनकी मम्मी ने बोला कि ऐसा क्यों कह रही है, मैं क्यों नहीं किया करूँ? तो उसने कहा कि जो सूरज है ना, वो मुझसे सब छीन लेता है। सूरज वो लड़का है जो अनु के गुजरने के 13 दिन बाद एक्सपायर हुआ था। चलिए, यहाँ तो भौतिक वस्तुओं की बात हो रही है। अगर भौतिक वस्तु की बात ना भी हो, अगर आप प्रार्थना भी क्रिएट कर रहे हैं अपने स्वर्गीय प्रियजन के लिए, वो भी उन तक सॉलिड वस्तु की तरह पहुंचती है। बल्कि मेरे अनुभवों के आधार पर जो प्रार्थनाओं द्वारा ऊर्जा क्रिएट की जाती है वो अधिक तेजी से पॉजिटिव तरीके से असर करती है
और जो सकारात्मक ऊर्जा भौतिक वस्तुओं के थ्रू दान करके जो क्रिएट की जाती है वो भी असर करती है, क्योंकि सोल वर्ल्ड में तो जो कुछ पहुंचना है वो आपकी, जो आप पॉजिटिव ऊर्जा अपने प्रियजनों के लिए क्रिएट कर रहे हैं वही पहुंचनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ इस केस के पहले भाग का लिंक शेयर किया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ अनु का केस शेयर करने जा रही हूँ। इसकी पहली कड़ी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में